कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हेलो ऑल, मेरा नाम अंजलि श्रोत्रिय है एंड मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में रैंक 44 हासिल की है। ये मेरा चौथा प्रयास था और सेकेंड इंटरव्यू था यूपीएससी में। इस चैनल के ज़रिए एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई विश टू शेयर माई एसे स्ट्रैटेजी विद ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर। आई थिंक मेरे ऐसे में हमेशा डिसेंट मार्क्स रहे हैं। पहले 2020 वाले अटैम्प्ट में दे वर 140 एंड दिस अटैम्प्ट ऑल्सो आई हैव 133 विच इज़ क्वाइट अ डिसेंट स्कोर इन ऐसे। तो आई वुड शेयर माई ऐसे स्ट्रैटेजी विद ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले ऐसे के लिए मैं कहूँगी कि अपने मन से ये फ़ियर हटा दीजिए कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी या बहुत अच्छी नॉवेल्स पढ़नी पड़ेंगी ऐसे के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दैट एंड आई कुड स्कोर अबव एवरेज मार्क्स। तो ये सब आपने नहीं भी किया है तो आप ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सेकेंडली, यूपीएससी का ऐसे का एक सिलेबस है, उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो वो ऐसे में एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ रीड दैट सिलेबस ऑफ ऐसे वेरी वेरी नाइसली। वो आपको बहुत अच्छा इंसाइट देगा कि आपको ऐसे को अप्रोच कैसे करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलूँगी ऐसे इसके लिए वो ये है कि बिफोर स्टार्टिंग एन ऐसे सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स यूपीएससी ने ऐसे में पूछे हैं। आपको एक पैटर्न मिलेगा कि सेक्शन 1 में मोस्टली यूपीएससी जो है वो जनरल टॉपिक्स पूछ रहा है विच आर रिलेटेड टू जीएस, बट जो सेक्शन बी आने लगा है फिलोसॉफिकल बेस्ड आने लगा है विच आर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स विच कैन गो टू एनी एक्सटेंट एंड यू नीड अ सर्टन लेवल ऑफ थिंकिंग एंड प्रिपरेशन फॉर दोज टॉपिक्स ऑल्सो। इस साल तो दोनों ही टॉपिक्स जो थे वो फिलोसॉफिकल बेसिस पर ही आ गए थे। दैट इज़ वाई आई थिंक ऐसे के स्कोर्स इस साल काफ़ी कम हुए हैं, बिकॉज वी एज एस्पिरेंट्स टेंड टू इग्नोर टॉपिक्स ऑफ फिलोसॉफिकल नेचर। तो वो आप देखिए, सिलेबस को एनालाइज कीजिए एंड देन प्रिपेयर योर माइंड हाउ यू हैव टू गो अबाउट द ऐसे। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ऐसे के लिए वो ये होती है कि हम फॉर्डर कैसे प्रिपेयर करें। तो मेरे लिए तो फॉर्डर जो था ऐसे का वो अपना जीएस का ही सोर्स था। जो जो आपने जीएस में पढ़ा है वो सब आपको हेल्प करेगा। जैसे कि विमेन इश्यूज़ हो गए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एसेज। सिमिलरली सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गए, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, पॉलिटी से रिलेटेड जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी में जितनी वैल्यूज़ पढ़ी है दैट विल हेल्प यू आउट इन एसेज। इंटरनेशनल रिलेशंस विल हेल्प यू आउट। आर्ट एंड कल्चर का नॉलेज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के नॉलेज, दैट विल हेल्प यू आउट इन योर एसेज। कहने का ये मतलब है कि ऐसे के लिए आपका जो बेस है वो आपको जीएस से ही मिलेगा। तो मैंने अपने जीएस को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था एंड दैट क्वाइट हेल्प मी इन माई ऐसे ऑल्सो। अब मैं ये बताती हूँ कि जीएस का नॉलेज ऐसे में कैसे आपको यूज़ करना है ताकि वो आपका एक ऐसे लगे। तो ऐसे की एक इंट्रोडक्शन होता है, एक स्टार्टिंग होती है। बहुत सारे लोग एनेक्डोट्स बनाते हैं अपने मन से, वो भी आप कर सकते हैं। मुझे हमेशा एनेक्डोट्स जो रहते थे मैं रियल प्रेफर करती थी, जो कि कोई स्टोरी हो, माइथोलॉजिकल, रामायण, महाभारत जो भी मैंने पढ़ी है, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ था। तो आई यूज़ टू कोट दो स्टोरीज़ इन माई एसेज। लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड, लॉर्ड अर्जुन से रिलेटेड अगर मुझे कुछ अच्छी स्टोरीज़ पता है तो मैं उनको अपने इंट्रोडक्शन में डालती थी। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप एक ऐसे लिख रहे होते हैं तो एग्जामिनर को एक डायरेक्ट कनेक्ट बैठता है, क्योंकि वो स्टोरी एक रियल स्टोरी है, आपने उसे मेडअप नहीं किया है। सिमिलरली एक हमें ऐसे का एक टॉपिक आया था, लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम बीइंग ह्यूमन टू ह्यूमेन। उसमें मैंने अशोका की स्टोरी लिखी थी कि कैसे कलिंगा वॉर के बाद अशोका ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ह्यूमन पर्सन, बिफोर दैट ही वाज जस्ट अ ह्यूमन। तो इस स्टोरी को जब मैंने लिखा तो मुझे समझ में आ गया था कि आई हैव एक्सप्लेन्ड टू द एग्जामिनर कि मैं समझ गई हूँ कि ऐसे क्या बोलना चाहता है एंड मुझे उससे रिलेटेड कोई चीज़ भी पता है जो एग्जामिनर ने भी सुनी है। तो दैट गिव्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग टू योर ऐसे। इसमें आपको हेल्प करेंगी कुछ मॉडर्न इंडिया की स्टोरीज़, जैसे गांधी जी की कुछ स्टोरीज़ उनकी लाइफ की, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शंस में। सिमिलरली वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी सोर्सेज, काफ़ी नॉलेज रहेगा जो आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दैट विल हेल्प यू आउट टू स्टार्ट योर एसेज इन अ ब्यूटिफुल मैनर। तो आप ये सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आपके एसेज के इंट्रोडक्शंस जो रहें वो बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हों।
नेक्स्ट जो आता है वो होता है फ्लो का प्रॉब्लम एसेज में बहुत सारे लोगों को। एक अच्छा फ्लो रहे ऐसे में, उसके लिए आप कनेक्टर्स यूज कीजिए, जैसे कि हो गया हाउएवर, सिंस, देयरफॉर, हेंस, बिफोर, हैविंग सीन द सोशल एस्पेक्ट, लेट अस नाउ आल्सो लुक एट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हैविंग लुक्ड एट ह्यूमंस, लेट अस नाउ मूव बियॉन्ड इट एंड आल्सो वेंचर इनटू द एनवायरमेंटल पार्ट, लुकिंग एंड टर्निंग बैक द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, लेट अस सी दिस। तो इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहे हैं, एक कन्वर्सेशनल फॉर्म रख रहे हैं अपने ऐसे में। आई यूज्ड टू डू दैट। DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। देन कम्स द प्रेजेंटेशन पार्ट इन एन ऐसे। ऐसे में आपके पास काफ़ी टाइम होता है, ऐसे को आप आराम से इत्मीनान से लिख सकते हैं, तो प्लीज़ एक अच्छी हैंड राइटिंग में ऐसे को हमेशा लिखने की कोशिश कीजिए। दैट विल गेट अ गुड प्रेजेंटेशन एंड गुड मार्क्स टू यू ऑल्सो। कीप द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स ऑन ईच पेज ऑल्सो सेम। अगर आप 2 लिख रहे हैं तो हर पेज पर 2 पैराग्राफ्स रखिए, 3 लिख रहे हैं तो हर पेज पर 3 रखिए। आइडियली आप 3 रख सकते हैं, हर पेज पर आप 3 पैराग्राफ्स रखिए। दैट विल हेल्प यू अलॉट। एसेज में आप सबटाइटल्स दे सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो गो लाइक इन अ फ्लो फॉर्मेट विदाउट एनी सबटाइटल्स ऑल्सो। मैं एक ऐसे में सबटाइटल लिखती थी, एक में फ्लो के साथ ऐसे को लिखती थी, सो दैट दोनों का मिक्स रहे, मेरे दोनों ऐसेज एकदम सेम ना लगे। बट यू कैन डू आइदर ऑफ इट, आई डोंट थिंक सो इट इम्पैक्ट्स इन योर एसेज। डायग्राम हो सके तो आप एसेज में ना बनाएं, या फिर हो सके तो सिर्फ एक हाथ कोई डायग्राम अगर आपको बनाना भी है तो वो आप बना सकते हैं। अब आता है ऐसे में नरेशन का पार्ट। नरेशन में आप डायमेंशंस कैसे ओपन अप करेंगे जब आपको ऐसे का कोई टॉपिक मिलेगा। जैसे लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। अब इसमें आपको डिफरेंट डायमेंशंस ओपन करने हैं, तो कुछ लोग तो पेस्टल अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसमें होता है आपका पॉलिटिकल डायमेंशन से आपने एग्जाम्पल्स ले लिए, सोशल से आपने विमेन के ले लिए, इन्वायरमेंट का कोई डायमेंशन हो गया, सिमिलरली टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी डायमेंशन हो गया, एंड देन यू मूव फर्दर। हिस्ट्री में आपको अगर हिस्टोरिकल डायमेंशन कुछ मिल रहा है, सिमिलरली पॉलिटी में आप प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, इनसे सोच सकते हैं कि कैसे ये हमें ह्यूमन बनाते हैं। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस आप ओपन कर सकते हैं। डायमेंशन में ये बोलूँगी कि आप कीजिए, बट उन्हें लिमिट रखिए सिर्फ 5 to 6 डायमेंशंस तक, बिकॉज दीज आर नथिंग बट एग्जाम्पल्स and examples should form only 30% of your essay. They should not become your entire essay, because essay is about narration, your narration skills that have to be 70% of your essay. तो जब भी आप कोई एग्जाम्पल भी लिखें, हमेशा उसके पहले एक आर्ग्यूमेंट पुट अप करें, उसको एक्सप्लेन करें एंड देन प्रोबेबली राइट एन एग्जाम्पल अलॉन्ग विद इट। दैट इज इंपॉर्टेंट इन essay. ट्राई टू कीप योर essay इन अ वेरी कन्वर्सेशनल फॉर्मेट। एक कन्वर्सेशन रखिए आप एग्जामिनर के साथ, ताकि आपका ऐसे एग्जामिनर जब पढ़े तो उसे लगे कि येस शी और शी इज़ टॉकिंग टू मी, सो दैट ही इज़ मोर इंटरेस्टेड। तो उसके लिए आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हो कि you know, do we really think that this is the kind of society that we imagined for ourselves, and then a question mark. So that is kind of a conversation, a kind of question you're putting to the examiner. Apart from that, ऐसे में मैं बोलूँगी कि आप टॉपर्स की डिफरेंट कॉपीज़ पढ़िए। राधिका मैम का मैंने DKT चैनल पर ही एक वीडियो देखा था ऐसे के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड वीडियो ऑन ऐसे, आप वो रेफ़र कीजिए। उनके ब्लॉग पर उनकी ऐसे की कॉपीज़ हैं, दोस कॉपीज़ आर अमेजिंग कॉपीज़। मैंने वो सारी कॉपीज़ पढ़ी थी, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी उनकी कॉपीज़। एंड ऐसे के लिए और भी टॉपर्स हैं, जैसे अनुदीप सर की मुझे एसेस काफ़ी अच्छे लगे थे, अपूर्वा मैम के एसेस बहुत अच्छे थे। जितने आप एसेस पढ़ेंगे उतना आपका इंसाइट ऐसे में वाइडन और ब्रॉडन होते जाएगा, आपका होराइजन। दैट विल हेल्प यू अलॉट व्हेन इट कम्स टू योर एसे राइटिंग। एंड ऐसे में मैं बोलूँगी लास्ट में जब आप ऐसे को एंड कर रहे होंगे तो ऑलवेज ऑल्सो राइट एन एंटीथीसिस। जैसे कि आप ऐसे का एक पैराग्राफ में ये लिख सकते हैं कि नो, लाइफ इज़ नॉट अ लॉन्ग जर्नी ऑलवेज, इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट समटाइम्स। एंड शॉर्ट इन द सेंस दैट कुछ लाइफ में आपके ऐसे भी पल हो सकते हैं जो आपको इतना कुछ सिखा दे, भले ही आपकी लाइफ लंबी ना हो, बट यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग इन दैट। एंड देन यू कैन राइट द एग्जाम्पल ऑफ मलाला यूसुफज़ई एंड द स्मॉल किड्स हु हैव डन अमेजिंगली ग्रेट इन देयर लाइफ्स। एंड कभी कभी लाइफ बहुत लॉन्ग भी हो सकती है, बट कुछ लोग कभी ह्यूमन बन ही नहीं पाते हैं। जैसे कि यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव एग्जाम्पल्स, जैसे कि हिटलर हो गए, वो कभी ह्यूमन नहीं बन पाए अपनी लाइफ में। सो यू कैन राइट दोज एग्जाम्पल्स। देन कम्स द क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट इन ऐसे, जो कि होता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ह्यूमन। आप क्वेश्चंस पुट अप कीजिए। आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन ह्यूमन रहे हैं आपके पेस्टल डायमेंशंस खोल के, बट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ह्यूमन इन लाइफ, वॉट विल इट सर्व? इट विल सर्व द ग्रेटर गुड, द ग्रेटर पर्पज़ इन लाइफ।
यहाँ पर काम आएगा आपका एथिक्स का नॉलेज। देयर इज़ व्हाट जीएस, अगेन जीएस विल हेल्प यू। तो एथिक्स में आपने जो भी पढ़ा है, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, जितने भी आपने ऐसे में एथिक्स में फंडे पढ़े हैं वो सब आप ऐसे में लगाइए। ब्रिंग एन एथिकल डायमेंशन इनटू योर एसे एंड योर एसे विल गो टू अनदर लेवल। मेरे साथ तो हमेशा ये होता था, तो मैं हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग करती थी कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ह्यूमन, व्हाट इज़ लाइफ फॉर मी, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ह्यूमन बने, क्या होगा अगर हम ह्यूमन नहीं बनेंगे तो, एंड हाउ टू बी ह्यूमन इन द फर्स्ट प्लेस। आप कैसे ह्यूमन बनेंगे? आप ह्यूमन बनेंगे जब आपके पास रोल मॉडल जैसे होंगे ना। रोल मॉडलिंग एक टॉपिक है जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं। अब आपके पास कोई भी रोल मॉडल हो सकता है जिसको आप मान के एक ह्यूमन बनना चाहें, राइट। सो हु वर द पीपल who transitioned from not being human to being human? Give those examples. That is the critical part in your essay which will help you cross that 110 का barrier and reach 140, 150. कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Apart from that, कुछ quotations हैं। शुभम कुमार सर जो पिछले साल रैंक 1 थे, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ कोटेशंस शेयर करके रखे हैं ऐसे के लिए। मैंने वो रेफ़र किए थे व्हेन इट केम टू ऐसे। वो अनुदीप सर के ही कोटेशंस हैं, उसी पर ही बिल्ट ऑन दैट इज़ अ वेरी गुड रिपोजिटरी फॉर डिफरेंट कोटेशंस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जीएस का पार्ट, ऐसे का पार्ट। तो आई डिड दैट एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। उसके अलावा जैनिज़्म फ़िलासफ़ी हो गई, हिंदुज़म फ़िलासफ़ी हो गई, उपनिषद्स हो गए, श्लोकाज हो गए, तो ये सब भी मैं प्रिपेयर करके रखती थी कि कहीं पर अगर मुझे लगा तो मैं श्लोक्स भी यूज़ कर सकती हूँ एंड उनका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन दे सकते हैं इन ऐसे। ओवरऑल आपको 10 पेजेस लिखने हैं ऐसे में। उसके थ्रू आपका ऐसे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, एक फ्लो रखते हैं, कन्वर्सेशनल रखते हैं, थोड़ा सा एथिकल डायमेंशन लाते हैं, एक एंटी थीसिस लिखते हैं अपने ऐसे में, और स्टार्टिंग आप जो है क्विक पावरफुल स्टार्ट कीजिए अपने ऐसे को। तो आई थिंक आपको ऐसे में डिसेंट मार्क्स आने चाहिए, एंड बाय डिसेंट आई मीन एटलीस्ट 135 प्लस आपको ऐसे में आराम से आएंगे। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अ टेस्ट सीरीज़, बट आप एक ऐसे जो है वो एक नॉन यूपीएससी पर्सन से भी चेक करवाइए। जैसे मैं अपने एसेज जो हैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट करती थी जो यूपीएससी के अलावा भी पढ़ रहे हैं। अगर उनको वो ऐसे अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे ऐसे में वाकई पावरफुल है, दैट इट इज़ कैचिंग देयर अटेंशन ऑल्सो, तो दैट विल हेल्प यू एनालाइज वेयर यू आर स्टैंडिंग मोर इन एसे। अपार्ट फ्रॉम दैट PYQs लीजिए, PYQs को सॉल्व कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके डायमेंशन सोचिए कि इस टॉपिक पर मैं और क्या लिख सकता था, कोई और क्या सोच रहा है। दैट विल वाइडन योर होराइजन एंड योर वे ऑफ थिंकिंग व्हेन इट कम्स टू ऐसे। कीप रीडिंग न्यूज़पेपर्स, दैट विल ऑल्सो बिकम अ फॉडर फॉर योर ऐसे। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे के लिए कोई सेपरेट फॉडर की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे के लिए जो आपको ज़रूरत है वो सिर्फ अपने GS के नॉलेज को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है 10 पेजेस में। When it comes to an essay, have a proper structure in place and have good presentation when it comes to essay. In the end, I would also like to thank DKT channel for giving me this platform where I could discuss this strategy with you all, and I also wish to thank you all for patiently listening to me. All the best to everybody, and I hope that all of you may clear the exam with flying colors. Thank you.